हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग व विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और अफ्रीका में किस खाद्य उपज को मुख्य धारा में लाने की पहल शुरू की है? बाजरा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बाजरा है। इसकी पहल आज 19 जुलाई को की गई है। एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने के लिए नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस नामक एक पहल का शुभारंभ किया है। कौन सी? मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज, ये पहल स्टार्ट की है। कौन सी? मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज, ये वाली पहल स्टार्ट की गई है। और इस समय नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, इन्होंने इस कार्यक्रम का क्या किया है? उद्घाटन किया है। किसने किया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने। किसने? सुमन बेरी ने। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने। और ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो पहल है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। कौन सा डे? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसको? 2023 को। तो इसके लिए भारत ने क्या किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया था कि 2023 का जो वर्ष है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने इसमें क्या क्या क्वेश्चन है? ये तो किस उपज को मुख्य धारा में लाने की पहल हुई है? बाजरे को। कब हुई है? 19 जुलाई को। और ये कौन सी एक पहल का नाम क्या है? मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज। किसके द्वारा? नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और भारत ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन सा प्रस्ताव पेश किया था कि 2023 का जो वर्ष है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को कहां संबोधित किया है? कौन से सेमिनार को? स्वावलंबन। अब आप जानते हैं स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? अपना काम खुद करे। तो ये कहां शुरू किया है? नई दिल्ली में। कहां शुरू किया है? नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ देखो, यहाँ मोदी जी हैं, नेवी चीफ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वावलंबन सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है वो 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस समय भारत के पास पड़ोसी ताकत का खतरा बढ़ता जा रहा है। कौन से पड़ोसी दुश्मन हमारे? चाइना एंड पाकिस्तान। तो इनसे खतरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इनके लिए हमारी जो नेवी है और जो आर्मी है एंड एयरफोर्स है, इनका आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर नौसेना के लिए स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना एक अहम कदम है। कौन सा सेमिनार आयोजित किया जा रहा है? स्वावलंबन। तो ये इसको भी एक अहम कदम बताया। आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन, कौन सा? NIIO। कौन सा? NIIO यानी नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन। प्लस इसके साथ कौन मिल रहा है? तो संगठन DIO यानी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा नवाचार संगठन। ये दोनों मिलकर भारतीय नौसेना के लिए कम से कम 75 कितने? 75 स्वदेशी प्रौद्योगिकी को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वदेशी मतलब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। ठीक है, कितनी? 75 स्वदेशी प्रौद्योगिकी को शामिल करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है।
तो इसमें क्या क्या बातें हैं? एक तो कि अपने उपकरण हम खुद बनाएं, हम कब तक दूसरे देशों पे डिपेंड रहते रहेंगे, ठीक है। तो दूसरे देशों पे डिपेंड होने से अपने आप को बचाने के लिए क्या है, ये स्वावलंबन सेमिनार आयोजित किया गया है। और इसमें जो NIIO प्लस DIO मिलके क्या है, टोटल 75 जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी है इनको शामिल करने का इन्होंने एक लक्ष्य रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सर्बिया में पैरासीमन ओपन ए शतरंज, कौन सा? पैरासीमन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सर्बिया में। इसको किसने जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन, जो दिख रहे हैं 50 टाइप दिख रहा है, 16 वर्षीय है ये। तो 16 वर्षीय जो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने ये टूर्नामेंट जीता है। और दूसरे नंबर पे रहे हैं अलेक्जेंडर प्रेडगे, अलेक्जेंडर प्रेडगे, ये दूसरे नंबर पे रहे हैं। एक पहले नंबर पे कौन रहे? ये रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये रहे हैं। और ये 16 वर्षीय जो आनंद आर प्रज्ञानंद है वो कहाँ के हैं? चेन्नई के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के रहने वाले हैं। अब तो सर्बिया, सर्बिया कहाँ है? सर्बिया यूरोप महाद्वीप का एक कंट्री है। और सर्बिया के बारे में आपने सुना होगा, जब प्रथम जो विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसमें मैन वजह कौन कौन थे? उस समय ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी जब सारे सेरेजो में गए थे तो उस समय उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था कि ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया था? सर्बिया पे, ऑस्ट्रिया ने क्या किया था? सर्बिया पे हमला कर दिया था। और इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और कब हुई थी शुरुआत? 28 जून 1914 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जान गए हो सर्बिया क्या है, एक यूरोप महाद्वीप का एक कंट्री है जहां पे ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। उसमें हमारे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद है, ये विजयी बने थे। और जो इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली थी, प्रज्ञानंद को जो ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली थी, ये मिली थी 2018 में। कब मिली थी? 2018 में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश के 3 दिवसीय दौरे पे गए हुए हैं? सेना प्रमुख मनोज पांडे जो यहाँ देखो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं बांग्लादेश आर्मी के द्वारा, ठीक है। ये गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये कहाँ गए हैं? बांग्लादेश। कहाँ गए हैं? बांग्लादेश के 3 दिवसीय दौरे पे गए हैं। और ये दौरा कब से कब रहेगा? 18 जुलाई से 20 जुलाई तक। कब तक रहेगा? 18 जुलाई से 20 जुलाई तक। और इस दौरे के दौरान जो आर्मी चीफ है वो मल्टीपल मीटिंग्स करेंगे, किसके साथ? बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसके सीनियर ऑफिसर्स के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। ये बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है इसके सीनियर ऑफिसर्स के साथ क्या करेंगे? सेवरल मीटिंग करेंगे, बहुत सारी मीटिंग करेंगे, ठीक है। और अपने जो विचार्स हैं, जो अपने व्यूज हैं उनका आदान प्रदान करेंगे, किसमें? वेरियस डिफेंस इश्यूज में, विभिन्न जो डिफेंस के मुद्दे हैं उन पे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी यात्रा के दौरान आर्मी चीफ धनमंडी में एक स्मारक संग्रहालय है। और उस संग्रहालय किसका है? उसमें राष्ट्रपिता सॉरी बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? जैसे हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के क्या है? राष्ट्रपिता हैं। तो इनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो इस जो आर्मी चीफ की जो यात्रा है ये दोनों पड़ोसियों के सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करेगी। साथ ही साथ जो रणनीतिक मुद्दे हैं उनमें दोनों देशों के बीच घनिष्ठ कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ताकि दोनों देशों की मिलिट्री के बीच कोऑर्डिनेशन रहे एंड कोऑपरेशन रहे, इसके लिए ये बांग्लादेश दौरे पे गए हैं। कौन गए हैं? मनोज पांडे। कौन गए हैं? मनोज पांडे। क्या है ये? आर्मी चीफ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जुलाई से प्री पैक्ड, क्या? प्री पैक्ड खाद्य पदार्थों पर कितने % GST लगेगा? ठीक है फ्रेंड्स। प्री पैक्ड मतलब जैसे आप देख रहे हो यहाँ देखो ये दूध पैक्ड है, ठीक है। ऐसे आटा पैक है, ये सब क्या होता है? लस्सी,
दही जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ये प्रोडक्ट्स, ये जितने भी प्री पैक्ड जो आइटम्स है, खाद्य आइटम्स है, फूड पैकेट्स हैं, इन पे कितना % जीएसटी देना पड़ेगा? अब हमने 15%, और कब से देना पड़ेगा? 18 जुलाई से। कब से? 18 जुलाई से लागू हो गया है। जितने भी जो मिल्क प्रोडक्ट हैं और साथ ही साथ जो पैक्ड हैं, जैसे आटा है, इन सब पे क्या लगेगा? 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की ओर से लिए गए फैसले के बाद 18 जुलाई से कई वस्तुओं के सामान बढ़ जाएंगे, और उन वस्तुओं में मैंने बताया क्या क्या है। दही है, पनीर है, लस्सी, दूध, शहद, अनाज अनाज और अन्य खाद्य प्रोडक्ट हैं जो प्री पैक्ड हैं, जो पैकिंग में आते हैं ऐसे, उनमें कितना % जीएसटी लगेगा? 5% जीएसटी लगेगा। और आज से इससे पहले पैक्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा है, पनीर है, दही है, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगता था। अब तक इन पे कोई जीएसटी नहीं लगता था, और कब से लगेगा? 18 जुलाई से। और जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।